स्थूला। जिस क्षण गुरु प्रसन्न हो जाएंगे उस क्षण मन की मलिनता मिट जाएगी। मन की मलिनता मिटी, मन से चेतना हट गई तो बस बड़ा हो गए। ब्रह्मानंद संजन पल में भव विघ्नाश से हटा दे। तो सूरदास जी महाराज कहते हैं, संगत रहे साधु के अनुदिन, भव दुख दूरिन सावक। सुधा जन्म मरते तुरंत परम गति पावत। धीरज के साथ सत्संग करते रहो और जितना समझते हो उतना सुमिरन करो और जितना सपरता है उतना बैठो। बनते बनते बन जाएगा। बनत बनत बन जाए, बड़ा रहे संत द्वारे। लेकिन जगत भाव भय लज्जा छोड़ो, सुन प्यारे तू कर भक्ति। आप नर नहीं हैं, आप नारी नहीं हैं, आप कुल गोत्र नहीं है तो काल का फंदा है। हंसन नारी पुरुष है, यह सब काल को फंद। घास फांस सब मेट के साहब शरण आनंद। आप नर नहीं, आप नारी नहीं, आप कुल गोत्र नहीं है, ये सब तो काल का जाल है, काल का फंदा है। आप बेतरफ फंसाए गए हैं। इसलिए जगत भाव भय लज्जा छोड़ो, सुन प्यारे तू कर भक्ति। जाति वर्ण भय लज्जा त्यागो, सुन प्यारे तू कर भक्ति। नातेदार कुटुंबियों जितने इनका डरकर कर भक्ति। जो पति पत्नी का, माता पिता का, भाई बंधु का संबंध है उसकी मर्यादा में रहना जरूरी है। लेकिन ये काल ने बना है, भुगतान के लिए बनाया है। काल ने व्यवस्था की है कि तो कर्म के भुगतान के लिए व्यवस्था है। जैसे कर्म भुगत जाता है, साथ छोड़ के चल जाते हैं और फिर कभी मिलते नहीं हैं। जो गए बहु नहीं आए, पढ़े न कहो संदेश। जो गए कभी मिलने नहीं आए और कहाँ रहते हैं, कभी मोबाइल भी नहीं किया और कभी चिट्ठी भी नहीं लिखी। ऐसा जाना है। गरीबदास जी महाराज कहते हैं, एक लेवा एक देवा दूतम, को काहू के पिता न पूतम। उन्हें से पूरा छाटा हन समय सब बाटा, ये ऋण से जुड़े हुए हैं। काल जो रखा है नाता, शरीर के जन्म के पहले आपका कोई संबंधी नहीं और मरने के बाद भी आपका कोई नहीं, तुरंत संबंध पीछे हो जाता है। कुटुंब संगाति बीच में आदि अंत नहीं कोई, बीच मिला बदल गया सहजो संग न कोई। जीवत ही को नाता जग में, मुए संग नहीं कोई। चरण दास देव कहते हैं, हरिगुण मुक्ति न होई। तो सुमिरन करेंगे अपने अंदर में ज्ञान होगा। भक्त योग के पीछे परंतु ये ज्ञान, और जिसको ज्ञान होगा उसी से ध्यान होगा। ज्ञान होगा, वैराग होगा, तब ध्यान होगा। गोस्वामी जी कहते हैं, रैन को इंदु, रैन को भूषण इंदु है, दिवस को भूषण भान, दास को भूषण भक्ति है, भक्ति को भूषण ज्ञान। ज्ञान को भूषण ध्यान है, ध्यान को भूषण त्याग, त्याग को भूषण शांति पदा, तुलसी अमन प्रकाश। दिन की शोभा सूरज से बढ़ती है, रात की शोभा चंद्रमा से बढ़ती है और मनुष्य की शोभा भक्ति से बढ़ती है। मनुष्य कहते हैं विचारवान को। मनुष्य की शोभा भक्ति से बढ़ती है और भक्ति की सफलता में ज्ञान होता है और ज्ञान से ध्यान होता है और ध्यान से त्याग होता है, शांति मिल जाती है। यही मानुष देह समैया में गुरु परमेश्वर में प्यार, कर्म धर्म को दला खाकर देंगे तुमको तार। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकार्य सब छूट जाएंगे तब शांति। स्थूल सूक्ष्म कारण महाकार्य केवल लहू के पार। तन में पिल 5 दिन पड़ा जात अनुसार, पार गमन ही सात लोहे में धार। मेही हो सकोगे जाओगे वही पार। तो प्रकृति पार प्रभु सब उर्वासी, प्रकृति बहुत गहरा है। भव सागर है गहरा भारी, गुरु बिन को जाय सके पारी।
भक्ति की रीत सुनो प्यारे, गुरु चरणन प्रीति करो सारे। राधा स्वामी साहब कहते हैं भवसागर बहुत गहरा है, अथाह है, सो अकेले मत जाना वह राह, गुरु बिना विद्रवा अकेले मत नवसा। गुरु के बिना चलना नहीं हो सकता है। कर्णधार सदगुरु दृढ़ नामा नावा, सदगुरु के साथ आप होंगे तो गुरु आपको अपना लेंगे, अपनी ताकत से पार उतारेंगे। गुरु आपको अपना लेंगे तभी पार होना होगा। तो भक्त अति दुस्तर भव निधि के माहे, खेवटिया गुरुदेव जी। भक्त नाव में ले चढ़ाई, पार करे भव जी। भवसागर बड़ा दुस्तर है, सदगुरु नाव पर बैठाते हैं, अपनी ताकत से पार उतारते हैं। कहे कबीर सुनो धर्म आगरा, अमित हंस ले पार उतर भवसागरा। तो गुरु का ज्ञान अपनाएंगे आप तो गुरु आपको अपना लेंगे। गुरु ज्ञान दिव्याभान हृदय उगाओ, मोह तम नासय मोक्ष सुख पाओ। सर्वक्षण गुरु माना जाम में ही रहे हो, निश्चय निर्वाणा हो संत सब। गुरु का ज्ञान अलौकिक सूरज है, उसे योग हृदय में जगह। जो हृदय कहते हैं आज्ञा चलते, बैठे लेटे चालते खान पान व्यवहार, और जहाँ तहाँ सुनन करे सहजो ये निहार। बैठे रहिए, लेटे रहिए, चलते रहिए, खाते रहिए, पीते रहिए, आंखें बंद हो या खुली हो, सुमन के समय ख्याल आज्ञा चक्र में रखना है। ऐसा सहजो भाई करते हैं। अब तक क्या किया? तुलसी यह तन खेत है, मन बच कर्म किसान, पाप बुझे धोए सुलभ विधान। इस शरीर खेत के समान है, मन वचन कर्म किसान है, और अच्छा बिनाए दो तरह के कर्म किए काल की प्रेरणा से। अच्छा कर्म का फल दुख नरक में भोगना पड़ा, खोटा कर्म का फल सुख स्वर्ग में भोगना पड़ा, और फिर संसार में आ गए। ये ऐसा चक्र है, इससे कभी छूटना नहीं हो सकता है। विविध भांति के कर्म जगत में जीवन घेरी फंसाता है। अब बाबा देवी कहे कह में ही गुरु सतगुरु बचाता है। गुरु अपनी ताकत से सब कर्मों को काट करके अतः गुरुधाम में पहुंचाते हैं। इसीलिए सदगुरु कृपा की आशा रखनी चाहिए। सदगुरु कृपा की आसना, और आस है तो क्या कदा अभ्यास न विश्वास है। सदगुरु कृपा की आशा रखनी चाहिए। और कृपा सुंदर रूप है, सदगुरु की कृपा के महाभंडार हैं और सबको देते हैं। सतगुरु सबको देते हैं, लेता ना ही कोई, पलटू पारस क्या करे लोहा खोटा। सतगुरु सबको देते हैं। लोहा को पारस से सकने की देर है, लोहा गंदा है तो पारस क्या करेगा। तो लोहा को झाड़ने में उतना समय लगेगा जितना कि गंदा है। तो हमको सत्संग सुमिरन उतना करना है जब तक सफाई नहीं हो जाए, और जैसे सफाई होगी एक पल में जीव ब्रह्म हो जाएगा। पारस स्वरूप संत में बड़ो अंतरोजान, एक लोहा कंचन करे एक कर ले आप समान। तो कृपा पात्र बनने के लिए अभ्यास करना। अभ्यास क्या करना है? तो तन मन को निज मन में रखना है। यही भगवान कृष्ण ने अर्जुन से कहा, निस्त्रय गुण्यो भवार्जुना, अपने को तीनों गुणों से उठाओ। रजगुण रचना की शक्ति, सत्वगुण पालन की शक्ति, तम गुण संहार की शक्ति। गोस्वामी जी कहते हैं, कहिए तात सो पढ़न विरागे, अतीर्ण समसिद्ध तीन गुण त्यागुण को परम वैरागी कहना चाहिए। जो तीनों गुणों की सिद्धियों को तृण के समान त्याग किया है। तो इसके लिए समम काया स्थिरग्रम धार्यं नचलम स्थिर, स्थिर गर्दन मस्तक को सीधा करो और आज्ञा त्रिपुटी में देखो।
जगह तुरंत को स्थिर करो। तो और यह अभ्यास जीवन भर करना है और मरते समय जरूर करना है। मरते समय अभ्यास करेंगे तो परमात्मा गुरु कृपा से अपने हो जाएगा। नासा नैना अग्र मुक्तियो खेत है, जैसे चंद चकोर सूरज संकेत है। जैसे चकोर चंद्रमा की तरफ में बड़े प्रेम से देखता है, तो जिसने चकोर को चंद्रमा से प्रेम करना सिखाया वही आपको स्वभाव दे देगा, भक्ति का स्वभाव दे देगा, तो सफलता मिल जाएगी। तो जैसे हंस के बच्चे बिना सिखाए जल में तैरते हैं स्वभाव से, बगुला मैना के बच्चे को सिखाने पर भी नहीं तैर पाते हैं। उसी तरह सत्संग में आकर ज्ञान सीख लिया, बस स्वभाव बन गया। एक घड़ी आधी में बुनियाद है, और तुलसी संगत साध की हरे को छन्म विसर्जन संगत रेखा भौतिक वारणों तरने नौका। यहाँ एक बस क्षण भर के सत्संगत ही का भाव, अभाव सागर से तरने में बन जाता तरनाव। यह ज्ञान कागज में मिलेगा नहीं, कागज में नहीं मिली है साखी, गुप्त मतासन तन्ने भाखी। साखी शब्द वेद जो गावे, बिन सत्संग समझ नहीं आवे। इसलिए मन भूला है, चाहता कुछ है और समझ करता कुछ है। अपने से मन में ठान के कुछ करता है और होता वही है जो होना होता है। इसलिए जो गुरु की बात मान करेगा वही होगा जो ही चाहता है, वही होगा जो ही चाहता है। तो इसीलिए कहते हैं कि नासा नैना अग्र मुक्ति को खेत है, और जैसे चांद चकोर सूरज संकेत है। बाएं हीरा नारी दक्षिणे पिंगला, रस्तम गुने कड़े तिरछे खेला। मध्य सत्व गुने सुखमना विमला, धर धर तारे सादरे। यही काम करना अग्र के साथ मरते समय जरूर करना है, बस बाजी जीत लेंगे। प्रयाण काले मनसा चले न भक्त्या युक्तो योग बले न चाहिए। योग बल से भक्ति पूर्वक भरकुटी में ख्याल रख के सुमिरन करना है। अब कहीं बाल बच्चे की याद की तो प्रेत में फंस जाएंगे, फिर से देह मिल जाएगी तो दुर्गति हो जाएगी तब तो। लेकिन भक्ति समझने वाले की दुर्गति कभी हो नहीं सकती है। साथ संगति की वासना जे घट पूरी हो, मनुष्य जन्म सत्संग मिले भक्ति प्रदान। दुर्योधन ने ऋषि दुर्वासा को 18,000 शिष्यों के साथ बहुत सम्मान दिया, बढ़िया बढ़िया भोजन कराया। दुर्वासा ने कहा हम तुम्हारी सेवा से बहुत खुश हैं, क्या चाहते हो सो मांगो, जो चाहोगे वही दूंगा। दुर्योधन ने समझा कि यही अच्छा मौका है। कहा महात्मा जंगल में पांडव रहते हैं और द्रौपदी के भोजन करने के बाद आप उनका आतिथ्य स्वीकार करें। और वचन हाथ उठे थे। द्रौपदी के भोजन करने के बाद मुनि पहुंच गए शिष्यों के साथ। युधिष्ठिर जी महाराज पहुँचे, हाथ बोला कैसी आज्ञा होती है, भोजन की व्यवस्था करो। बोले ठीक है, आप स्नान करके आइए। बड़ी चिंता हुई उनको, क्या करें, भगवान कृष्ण पहुँच गए। भगवान ने कहा द्रौपदी भूख लगी है, भोजन कराओ। द्रौपदी ने कहा इसलिए तो मैं हम लोगों ने आपकी याद की। भगवान सूर्य की दी हुई बटलोई बर्तन है, जब तक मैं भोजन नहीं करता, जितने लोग भोजन कर लें, मेरे भोजन करने के बाद में समाप्त हो जाता है। धो करके उलट के सूखने की। भगवान ने कहा लाओ बटलोई देखता हूँ। खाली बटलोई ला कर दी। भगवान ने गौर से देखा तो बटलोई के भीतर पेंदे में एक साग की पत्ती सटी थी। उसी को धो करके पी गए, बस संसार तृप्त हो गया। क्या मिला? साग की पत्ती। तो धन चाहे तो दान कर, मुझ चाहे जप नाम।
धन चाहते हो तो दान कर, चाहते हो तो नाम जपो। ऐसा नाम जब जो दिया उसके बदले में कुछ लेने की कामना नहीं हो। दे धरे भई फल भाई, भज राम सब काम भाई। अर्थ न धर्म न काम रुचि, गति न